एमसीयू से बड़ा शायद ही कोई यूनिवर्स होगा, लेकिन आप ये तो जानते ही हैं कि जब चीजें बड़ी हो जाती हैं तो उनमें गलतियों के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और एमसीयू की मूवीज की भी यही हालत है, उनमें भी काफी गलतियां हैं जो कि नॉर्मल ऑडियंस के नोटिस में नहीं आती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, 15 मिस्टेक्स इन आयरन मैन 1। ये वाला वीडियो सही में बहुत मजेदार होने वाला है और फ्यूचर में मेरा बाकी एमसीयू मूवीज को भी कवर करने का प्लान है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। तो चलिए देखते हैं। इस सीन में जब टोनी हमवी में बैठा होता है तो हम उसकी साइड वाली विंडो में एक टेप लगी देख सकते हैं, लेकिन अगले वाले सीन में वो टेप वहां पे नहीं होती है। ये जादू की टेप मिल जाए तो और क्या चाहिए। इस सीन में जब टोनी का इंट्रो हो रहा होता है तो हम एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग में उसकी पेरेंट्स की डेथ के बारे में देख सकते हैं और उस न्यूज़पेपर क्लिपिंग में जो डेट लिखी होती है वो है फ्राइडे दिसंबर 17, 1991। लेकिन रियल लाइफ में दिसंबर 17, 1991 को ट्यूसडे था। लगता है मार्वल वाले कैलेंडर देखना भूल गए। इस सीन में जब क्रिस्टीन टोनी का इंटरव्यू लेती है तो मैं चाहता हूँ कि अब टोनी की बियर्ड को ध्यान से देखें और अगले ही दिन जब टोनी अपनी वर्कशॉप में काम कर रहा होता है तो अब उसकी बियर्ड को देखो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक ही दिन में इतनी कैसे बढ़ गई। ये वाली सुपर पावर तो मुझे भी चाहिए। जब टोनी अफगानिस्तान में होता है और जेरिको मिसाइल की प्रेजेंटेशन के बाद ओबेडाया स्टेन को कॉल करता है तो हम उसके फोन में कुछ स्क्रैचेस देख सकते हैं, लेकिन जस्ट अगले वाले सीन में उसके फोन पे जो स्क्रैचेस होते हैं वो गायब हो जाते हैं। भाई अब ये टोनी स्टार्क का फोन है, हो सकता है कि ये फीचर भी उसमें हो। इस सीन में जब टोनी और येंसेन केव में होते हैं और उसके बाद फिर येंसेन टोनी को जेरिको मिसाइल की फोटो दिखाता है तो उसने फोटो को ऐसे पकड़ा होता है, लेकिन अगले ही सीन में येंसेन ने फोटो को दूसरी तरह से पकड़ा है। भाई फोटो तो ढंग से पकड़ ही सकते हैं। खैर छोड़ो, इस वाले ने सही में मेरे दिमाग का दही कर दिया था। मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस सीन में हम देख सकते हैं कि टोनी की चेस्ट पे जो आर्क रिएक्टर होता है वो काफी बड़ा होता है, लेकिन जस्ट अगले ही सीन में हम ये देख सकते हैं कि टोनी का आर्क रिएक्टर फिर से छोटा हो जाता है। हो सकता है कि सूट पहनने के लिए टोनी ने बड़ा आर्क रिएक्टर डाला हो, लेकिन फिर उसके जो चेस्ट में होल है उसका साइज कैसे इंक्रीज किया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना जरूर। हो सकता है कि आप इस बंदे का नाम भूल गए हो, मैं बता देता हूँ। इस बंदे का नाम रजा है। तो इस सीन में जब रजा येंसेन और टोनी को डरा रहा होता है तो टेबल पर से कुछ डिजाइन के पेपर्स उठाता है, लेकिन जस्ट अगले ही सीन में जब वो पेपर नीचे रखता है तो वहां पर ऑलरेडी पेपर्स होते हैं। कैसे भाई कैसे? ये वाला सही में इंटरेस्टिंग है। आयरन मैन के इस केव सीन में 3 बंदे आते हैं टोनी से मार खाने के लिए और एक बंदा अंदर आ जाता है, लेकिन जस्ट नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वहां पे 3 बंदे दिखते हैं जबकि वहां पे 2 होने चाहिए थे। अब ये हो सकता है कि इतने से टाइम में एक और बंदा वहां पे आ गया हो, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इस सीन में जब येंसेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है तो वो एक बैग पे लेटा होता है। इस पहले वाले सीन में बैग पे जो ग्रेन्स होती हैं वो कुछ इस तरह होती हैं, लेकिन अगले ही सीन में ग्रेन्स की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि येंसेन कुछ ज्यादा हिला डुला, वो लेटा तो एक ही जगह पे था। मैं मानता हूँ कि गलती बहुत छोटी सी है, लेकिन है तो गलती। ये वाला नोटिस करना काफी मुश्किल था, लेकिन जब टोनी केव से उड़ के बाहर आ रहा होता है तो हम ये देख सकते हैं कि जमीन से टकराने से पहले उसका सर जमीन की तरफ होता है, तो टेक्निकली उसका सर जमीन में धंसना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अगले वाले सीन में हम ये देख सकते हैं कि उसके पैर जमीन के अंदर होते हैं और उसका सर ऊपर होता है। अब ये कैसे हो गया ये तो भाई कोई नहीं जानता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच में आयरन मैन को जानते हैं? सच में आयरन मैन के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो शायद ही आपको पता होंगे और ये सिर्फ आयरन मैन के ट्रू फैंस को ही पता है। तो अगर आप वो अननोन फैक्ट जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है, इस वीडियो के बाद वो देखना मत भूलना। इस सीन में जब पेपर टोनी का आर्क रिएक्टर चेंज कर रही होती है तो टोनी अपने आर्क रिएक्टर को चेस्ट में फिट करने के लिए उसे क्लॉकवाइज घुमाता है, लेकिन आगे फिल्म में जब ओबेडाया स्टेन टोनी से उसका आर्क रिएक्टर छीनता है तो टोनी की चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकालने के लिए ओबेडाया स्टेन भी उसको क्लॉकवाइज घुमाता है, जबकि टेक्निकली उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहिए था। स्टेन ने सोचा होगा कि आर्क रिएक्टर तो निकलना ही है, चाहे क्लॉकवाइज निकले या एंटी क्लॉकवाइज निकले, किसको क्या ही फर्क पड़ता है। इस सीन में जब टोनी अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा होता है तो हम ये देख सकते हैं कि उसके कॉफी का कप उल्टा होता है और नेक्स्ट सीन में हमें देख सकते हैं कि वो कप हाफ फुल होता है और टोनी मजे से कॉफी पी रहा होता है। क्या पता जारविस ने ही कॉफी दे दी हो। इस सीन में जब टोनी अपनी ऑडी R8 से इवेंट को जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी के आगे कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है, लेकिन जस्ट अगले वाले सीन में जब टोनी इवेंट में पहुंचता है तो हम देख सकते हैं कि उसकी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट होती है जिसपे स्टार्क 4 लिखा होता है। लगता है चालान से बचने के लिए अब यही करना पड़ेगा। आयरन मैन के बेस्ट सीन की बात करें तो ये वाला सीन तो उसमें आता ही है, लेकिन इस वाले सीन में भी एक गलती है। जब टैंक आयरन मैन पे फायर करता है तो हमें पीछे कोई एक्सप्लोजन की आवाज ही सुनाई नहीं देती।
अब पता नहीं इस टैंक के शेल को धरती निगल गई या फिर आसमान खा गया। आयरन मैन के इस एंडिंग सीन में जब पेपर टोनी का रुमाल ठीक कर रही होती है तो वो रुमाल को फोल्ड करके अच्छे से रखती है, लेकिन अगले सीन में जब टोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है तो उसके पास वो रुमाल होता ही नहीं है। लगता है अपने टोनी भैया जादूगर भी हैं। इस हिसाब से तो डॉक्टर स्ट्रेंज की जॉब खतरे में आ जाएगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कितनी मिस्टेक्स आपको नहीं पता थी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो के लिए हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 60 लाइक्स। देखते हैं कि होते हैं कि नहीं होते। और अगर आप आयरन मैन से रिलेटेड ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना। अच्छा तो फिर चलते हैं।